नमस्कार। कैसे हैं आप? दिल्ली और बेंगलुरु दंगे में क्या कोई समानता है? दिल्ली बेंगलुरु का दंगा क्या बिल्कुल गोधरा जैसा ही है? क्या सब कुछ एक जैसा नहीं होता? इस पे चुप्पी और अपने अपने ढंग से परसेप्शन और फिर अपने ढंग से इस पे जजमेंट कर देना। बेंगलुरु में क्या हुआ आखिर में? बेंगलुरु में हुआ ये कि एक फेसबुक पोस्ट पे बवाल मचा। आधे घंटे के अंदर बताया जाता है कि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट लिखे जाने के घंटे भर के अंदर उन्मादियों ने पूरी तैयारी के साथ बेंगलुरु शहर के 2 थाने को जलाकर खाक कर दिया। जिस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा था या जिसके अकाउंट से पोस्ट मोहम्मद के खिलाफ गया था, सो कॉल्ड, उस लड़के का कहना था कि उसका पोस्ट हाइक हो गया, चोरी कर ली गई उसके पासवर्ड को। इसमें सत्यता हो या ना हो, लेकिन इस पे सत्यता का संदेह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आखिर उस पोस्ट के लिखे जाने के घंटे भर के अंदर पूरा शहर उन्माद में कैसे आ जाता है। पेट्रोल बम, तकिया बम, पत्थरबाजी, गुलेल बम, ये सब ठीक दिल्ली की तरह से कैसे तैयार किया हुआ था? दिल्ली में भी इसी ढंग से तैयार किया हुआ था। दिल्ली में भी ताहिर हुसैन की छत पे पेट्रोल बम, गुलेल बम, पत्थर सब के सब रखे हुए थे। दिल्ली पुलिस की जांच के जब सामने आई तो पता चला कि कई दिनों से इसकी तैयारी की हुई थी। पेट्रोल मोटरसाइकिलों में, कार में फुल टंकी करा करके ताहिर हुसैन और दूसरे जो ये दंगाई गिरोह हैं, इन सब ने इकट्ठा किए हुए थे। तो क्या बेंगलुरु में ये सब कुछ भी प्लान था? यदि कांग्रेस के उस विधायक के भतीजे के मुताबिक उसके फेसबुक अकाउंट उसका चोरी कर लिया गया था और इसी लिहाज से उस पे ये पोस्ट चला गया था। इस बात में संदेह इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर ये तैयारी कैसे हुई, जो तैयारी दिल्ली में कई महीनों से हो रही थी सीए के खिलाफ। अब देखिए, इस बेंगलुरु पे पूरे खैराती मीडिया, लिबरल गिरोह, लिब्रांडुओं की चुप्पी के मायने को समझिए। इस पे पूरा चुप है। कांग्रेस की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि उसके अपने ही विधायक के घर को जला दिया गया, लेकिन वोट बैंक के लालच में उन्मादी, जिहादियों, दंगाइयों के खिलाफ उसकी चुप्पी ठीक उसी तरह से थी जैसे दिल्ली में सीएए पर प्रोटेस्ट को लेकर के जामिया के छात्रों के द्वारा थाने जला देने, एएमयू में दंगाइयों द्वारा उत्पात करने, दिल्ली की सड़कों में आगजनी करने, मेरठ से लेकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर तमाम जगहों पे थानों को जला देने पर चुप्पी थी। लेकिन जब इस पे कार्रवाई शुरू होनी हुई, योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो कहा गया कि वन साइडेड है। ठीक इसी ढंग से दिल्ली में जब जामिया के उन्मादियों ने शहर जलाना शुरू किया, थानों में आग लगाना शुरू किया, डीटीसी की बसों को जलाना शुरू किया तो चुप्पी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप के आने का समय था, पूरी प्लानिंग थी और पेट्रोल से लेकर के तमाम चीज़ें, एसिड बम, इन सब की तैयारी की हुई थी। क्या ठीक वैसी तैयारी बेंगलुरु में नहीं थी? या हमेशा तैयार ही रहते हैं ये? अहम चीज़ ये है कि इस दंगे में, दिल्ली दंगे की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। दिल्ली दंगे की जांच से क्या बेंगलुरु पुलिस सीख नहीं ले सकती है? यदि सीख उसने योगी सरकार से ली है कि उन्मादियों, जिहादियों से ही वसूला जाएगा, तो क्या कितना वसूला जाएगा? क्या डबल वसूला जाएगा? जिन 150 लोगों की पहचान की गई है उससे ज़्यादा लोगों की को गिरफ्त में लिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों से ऐसा साफ लगता है कि क्या ठीक ऐसी तैयारी 2002 में गोधरा में नहीं थी कि जब कार सेवकों की ट्रेन जो है वो वहाँ से अयोध्या से निकली थी और गोधरा स्टेशन पहुँचने से ठीक पहले उसकी चेन पुलिंग होती है और चेन पुलिंग होकर के S6 और S7 2 बोगियों में को चिन्हित किया जाता है कि इसमें ही कार सेवक हैं और उसमें तकिया में रुई के गोलों में पेट्रोल डाल करके और उसकी बॉल बना बना करके रुई के तकियों को जो है वो S6 और S7 बोगियों में डालना और उसके बाद आग लगा देना, ये पूरी तैयारी, ये चीज़ें
लोअर कोर्ट के जजमेंट में है कि किस तरह से वहाँ पर प्लानिंग की गई, और वहाँ एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद के घर में भी इसकी प्लानिंग हुई, और ट्रेन आने से पहले कैसे पूरी तैयारी थी और इसकी प्लानिंग की गई। यदि पूरी प्लानिंग को देखेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि एक दिन की तैयारी नहीं है। अब इस पर अपूर्वानंद जैसे प्रोफेसर, जो अब पत्रकार की भूमिका में भी है, जो भारत सरकार से पैसे लेता है, आम आदमी के टैक्स का पैसे लेकर के उन्माद का काम करता है, दिल्ली पुलिस जब इसे संदिग्ध होकर इसकी पूछताछ करती है, इसके मोबाइल को जब्त कर लेती है, तो फिर ये अपना मंच कुछ मीडिया पर, जैसे सेटेड कुछ टेलीविज़न चैनल्स हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को जाना होता है, और उस मीडिया की जो भाषा है, जो मैसेज है, वैसे ही मैसेज इन्हें देना होता है। जहर उगलते हैं। दिल्ली पुलिस यदि अपूर्वानंद जैसे लोगों को, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे इन तरह के लोगों के यदि पूरे रिकॉर्ड को देखे, तो मुझे लगता है कि उसी रिकॉर्ड के आधार पे उसे डिटेन किया गया होगा, उससे पूछताछ की लगभग 5 घंटे, और उसके बाद उस अपूर्वानंद के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। अब उसमें से यूएपीए एक्ट के तहत कि जैसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार एक महिला अपराध एक्यूज ने अपूर्वानंद का नाम लिया कि मास्टरमाइंडेड यही था, और इसी ने बुर्का में महिलाओं के लिए की टीम तैयार करने, पत्थरबाज तैयार करने, पेट्रोल बम लेकर के तैयार करने के लिए कहा। ये खबर जब आई तो अपूर्वानंद का कहना है कि खबर चलाने से पहले मुझसे पूछा जाना चाहिए था, मीडिया का अपना धर्म नहीं निभाया। ये लोग दूसरे को कहते हैं कि धर्म नहीं निभाया। अपना धर्म ये है कि अपनी प्रोफेसरी छोड़ करके ये जर्नलिस्ट बनने आते हैं, टीवी चैनलों पे इंटरव्यू करते हैं, कभी उमर खालिद का, कभी कन्हैया कुमार का, आज़ादी गैंग के लोगों का, और बहुत मीठी भाषा में जहर उगलते हैं। उसके बाद ये मैसेज देते हैं, खुद ही स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरा 3 बार जाना हुआ शाहीन बाग सीए के प्रोटेस्ट में उन्माद पैदा करने के लिए। अब इन लोगों का जो मैसेज है, वो संदेश ये है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। पत्रकारिता का धर्म है दोनों पक्षों को सुनना। पत्रकारिता का धर्म ये सिखा रहे हैं, ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग थी, और उसमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक संपादक के साथ बात करते हुए पूर्वानंद कहता है, कम से कम उस संपादक को ये समझना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए कि ये जो पूछताछ है, ये किसी के आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। पुलिस को इकबालिया बयान एक एक्यूज ने दिया है, उसे इकबालिया बयान कहते हैं। उसमें उसने बताया है कि प्रवोक हमें किसने किया, और वो रिपोर्ट पुलिस अदालत में पेश करेगी या पेश कर दी होगी। जो चार्जशीट अलग अलग ढंग से सप्लीमेंट्री चार्जशीटें दाखिल होती जाएंगी, पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी। ऐसे संपादक यदि उसने कभी क्राइम रिपोर्टिंग की होगी, कभी क्राइम रिपोर्टर से बात की होगी, कभी अदालती रिपोर्टिंग को समझा होता, सीधे आकर के संपादक बन जाते हैं। ये बाहर से पढ़ करके आए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ टीवी अखबार खोल लिया, किसी कपिल सिब्बल के पैसे से कोई तहलका शुरू हो गया। ऐसे लोगों को एक अपूर्वानंद जो लेक्चरर है, जिसका काम हिंदी पढ़ाना है यूनिवर्सिटी में, वो टीवी चैनलों पे आकर के व्याख्यान देता है किस विषय पर, देश में दंगे फसाद और इन सब विषय पे, और वो कहता है कि उससे पूछा जाना चाहिए था। क्यों पूछा जाना चाहिए तुमसे? जो एक्यूज ने अपना इकबालिया बयान पुलिस की रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जो रिपोर्ट जो अदालत में सौंपा गया, वो रिकॉर्ड में है, वो खबर है, उसमें तुमसे क्यों पूछा जाए? अब ये दरअसल इन्हें एक मंच मिलता है, और इस मंच के माध्यम से ये अपनी बातें रखते हैं, और ये कहते हैं, ये दिल्ली दंगा को कैसे जस्टिफाई करते हैं, उसको यदि आप देखेंगे तो साफ लगेगा कि ठीक उसी ढंग से जिस तरह गोधरा दंगा था, और ठीक उसी ढंग से फिर कल को बेंगलुरु में तोड़ेंगे। दिल्ली दंगा पे अपूर्वानंद जैसे ऐसे लोगों को, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोगों का, आरफा खानम जैसे, खैराती पांडे जैसे लोगों का तर्क ये है कि दिल्ली दंगा में ज़्यादातर तो मुसलमान मरे, तो फिर कोई अपना ही अहित क्यों करना चाहेगा। ये ठीक इसी ढंग से ये गोधरा पे भी कहते हैं कि गोधरा में ऐसे शो किया जैसे गोधरा दंगे में सिर्फ मुसलमानों की मौत हुई, जबकि अदालती रिपोर्ट में है कि 76 लगभग 65-35 का रेशियो है परसेंटेज के हिसाब से। 700 समथिंग जो है मुस्लिमों की मौत है, और 200 समथिंग हिंदुओं की मौत है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं, मगर ये अदालत कर की रिपोर्टिंग है, चूँकि मैंने खुद उस केस को भी अहमदाबाद में उस अदालती रिपोर्ट को कवर किया है, जो जजमेंट आया था गोधरा पे। इन सब चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे तो तर्क दिल्ली दंगा में क्या है
कि 50 लोगों की जो मौत हुई दंगा में, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम हैं। सवाल ये है कि जब दंगे करते हैं, यदि मान लीजिए कि वन साइडेड, यदि अभी हम बेंगलुरु में जो उन्मादी आए, उन्होंने थाने जला दिए हज़ारों की संख्या में, पुलिस को जब मजबूरन गोली चलानी पड़ी तो 3 लोग तो वही मरेंगे जो दंगा करने आए थे। तो अब आंकड़ा दे देंगे कि भाई 3 लोग तो इनके मरे, तो फिर ये क्यों करने जाएंगे। इनके तर्क यही परसेप्शन क्रिएट करना है और यही गलत ढंग से अपनी रिपोर्ट को अपनी इसे खबर के रूप में पेश कर देना है। जिस तरह से ये लोग, ये पूरा देश समझ रहा है कि CAA NRC, जिसका इस देश की CAA का खासकर इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी 370 और राम मंदिर के फैसले के रिएक्शन में एक उन्मादी गिरोह, लिबरलों की गैंग ने मुसलमानों को प्रवोक किया, अलग अलग जगहों पर बैठाया और उसके बाद उन्माद कराया। जब उस पर भी उन्हें कोई रिजल्टेंट नहीं आया, देश में शांति भंग नहीं हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा के दिन को चुना गया। जो अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे, दुनिया भर की मीडिया यहाँ होगी, तो उन्माद फैलाना आसान होगा। ये पूरी प्रक्रिया दिखाता है कि किस तरह से इस गैंग ने दंगे कराना और उसके बाद परसेप्शन क्रिएट करके सरकार को उसके लिए दोषी ठहरा देना, ये साबित कर देने का प्रयास रहता है। इसी लिहाज से आपको दिखेगा कि दिल्ली दंगा जो अभी हाल का है, उसका बेंगलुरु दंगा से किस तरह से मिलता जुलता चरित्र है, और ठीक 2002 का दंगा उसी की कड़ी कैसे थी। क्योंकि 2002 के समय में सोशल मीडिया नहीं था, तो इसलिए बहुत सारा सच हमारे सामने नहीं आ पाया, जो अदालती जजमेंट में आया और जिसकी रिपोर्टिंग कभी की नहीं गई कि किस तरह से दंगा हुआ, कांग्रेस के कई पार्षद कैसे उसमें इन्वॉल्व थे दंगा कराने में, किस तरह से गोधरा में जब ट्रेन आएगी उस समय कैसे उसे जलाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो अदालत के जो फैसले आया उसकी रिपोर्टिंग नहीं की गई, लेकिन रिएक्शन में जो दंगे हुए उसे दूसरे ढंग से पेश किया गया। ठीक उसी तरीके से अब ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। मतलब इतने दिनों तक जिन लोगों ने प्रवोक किया, दंगे कराए, CAA पर प्रोटेस्ट किया, अलग अलग जगहों पे मेट्रो रोक दिए गए उन्मादियों के ऊपर, और इसके बाद ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग इसमें मरे। जो दंगा करने आएगा, जो उग्रवादी और उत्पाती होगा, आखिर मारा तो वही जाएगा पुलिस की गोली में। इसलिए कि सोशल मीडिया के दौर में इनके खेल को, इनके परसेप्शन को समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे ये खुद दंगा कराते हैं लिब्रांडो गिरोह, और उसके बाद टीवी चैनलों पर बैठकर कैसे परसेप्शन क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में इनकी दुकानें बंद हो रही है, इनकी बेचैनी बस इसी बात को लेकर के है, जिसे समझने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से, फिर एक बार बताऊं कि किस तरह से बेंगलुरु प्री प्लान सा दिख रहा है, ठीक उसी ढंग से जैसे दिल्ली के लिए तैयार किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उसी समय सब कुछ होगा। ठीक उसी ढंग से गोधरा तैयार किया गया कि जो ही अयोध्या की ट्रेन मुस्लिम बहुल इलाके गुजरात के उस गोधरा शहर में पहुंचेगी, ट्रेन में को कैसे जलाया जाएगा, वैक्यूम करके ट्रेन को कैसे रोका जाएगा, पेट्रोल बम से कैसे ट्रेन की उसी खास 2 बॉगी को कैसे जलाया जाएगा, ये सब प्री प्लान नहीं होता, ये सब पूरी तरह से पहले की तैयारी नहीं होती, तो क्या ये संभव था। ठीक इसी ढंग से क्या दिल्ली में जिस ढंग से ताहिर हुसैन के छत पे जो कुछ भी मिला, क्या ये रातों रात इकट्ठा हो गया। ठीक उसी ढंग से बेंगलुरु में जो कुछ भी दिख रहा है कि क्या एक पोस्ट पे आधे घंटे 45 मिनट घंटे भर के अंदर उन्मादियों की भीड़ क्या इतनी तैयारी के साथ आ सकती है कि थाने जला दे, क्षण भर में थाना जला दिया जाए। ये दिखाता है, ये संदेश देता है कि तीनों का चरित्र, दिल्ली दंगा, गोधरा दंगा और अभी कुछ ही दिन पहले हुई बेंगलुरु राइट्स में थाने जलाने और उसकी तैयारी, सरकारी संपत्ति नष्ट करने की तैयारी में कितनी समानता है, कितनी बड़ी प्लानिंग है। देश को, पुलिसिया सिस्टम को सोशल मीडिया के माध्यम से समझने की ज़रूरत है कि इन उत्पातियों, इन उग्रवादियों, इन जिहादियों, इन लिबरल गिरोहों जो देश के खिलाफ साजिश में हर वक्त संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। बहुत धन्यवाद।